जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मधुबन में एनडीए पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है, बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बिहार में सैकड़ों बच्चों के शरीर पर सूती कपड़ा और पैरों में चप्पल नहीं है। इस बार वोट लालू, नीतीश, मोदी के लिए नहीं, इस बार वोट बिहार के बदलाव के लिए देना है। इस बार वोट अपने बच्चों, शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और आप गोपालगंज दर्शन देख रहे हैं। दरअसल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण में अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रशांत किशोर बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से सिताब दियारा से शुरू किया बिहार बदलाव यात्रा के तहत आज पूर्वी चंपारण के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मधुबन प्रखंड के श्री कृष्ण गौशाला ग्राउंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। शिवहर से मधुबन तक की यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर के विभिन्न स्थानों पर नागरिकों द्वारा स्वागत किया गया। इसी क्रम में बजरिया, फेनहरा रोड आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में पार्टी और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों ने उन्हें फूल माला भी पहनाकर स्वागत किया। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 3 सालों से मैं बिहार की गांव-गांव में घूम रहा हूं, लेकिन बच्चों के शरीर पर सूती कपड़ा और पैरों में चप्पल नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चों को चिंता करनी चाहिए, कोई नेता आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगी। उन्होंने उदाहरण के तौर पर समझाया कि लालू यादव को ही देखकर सीख जाना चाहिए कि वो अपनी परिवार, अपने बेटे बच्चों को ही चिंता करते हैं। 9वीं पास भी नहीं किया तेजस्वी यादव ने और उसे उप मुख्यमंत्री बना दिए। बेटा राजा बनने और दूसरी की तरफ से बिहार के लोगों को बच्चे मैट्रिक, बीए, एमए कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। वहीं उन्होंने एनडीए पर भी जोरदार हमला करते हुए कहा कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। क्या कहीं आपके सामने है जो लोग क्या कह रहे हैं। लोगों ने जो कहा वो आपने सुना, आपने देखा, आपके वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। बिहार की जनता जो कह रही है वो स्पष्ट है कि अब लालू, नीतीश, मोदी का राज बहुत हो गया। अब बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिहार में बिहार के लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार होना चाहिए। यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और जो 1200 परिवार के लोगों ने पिछले 30-35 साल से अलग अलग दलों के नाम पर बिहार की सत्ता को कब्जा किए हुए हैं, उनको हटाकर अब बिहार की जनता अपना राज कायम करना चाहती है, अपने बच्चों का राज कायम करना चाहती है। बिहार चुनाव को लेकर लगातार प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर रहे हैं और दौरे में सिर्फ घोषणाएं हो रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। क्या घोषणा किए हैं मोदी जी ने? तो आज कोई घोषणा की नहीं। भाई ये बताइए कि कोई 25 किलोमीटर का रेलवे लाइन बनेगा, उससे क्या होगा? 25 किलोमीटर का रेलवे लाइन देवरिया तक बनेगा, उससे क्या होगा? भाई मोदी जी ने ये कहाँ घोषणा की कि कितने समय में बिहार के लड़कों का पलायन रुकेगा? वो दिन कब आएगा जब बिहार के लड़कों को गुजरात में, महाराष्ट्र में नौकरी मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा? मोदी जी ने तो इसकी घोषणा नहीं की। झूठा ही सही कहो तो भाई, मोदी जी तो ये कह भी नहीं रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आपको ट्रेन देंगे, उस ट्रेन पर बैठ के जाइए, गुजरात में मजदूरी कीजिएगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। मोदी जी ने कोई घोषणा नहीं की है। पूरे भाषण में जो बात उन्होंने कही, ज्यादातर बात तो फैक्चुअली गलत था। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ बिहार के गरीब लोगों को गरीबी से निकाल लिया गया है। आप बताइए, बिहार में कहीं पूछ लीजिए, अगर 13 करोड़ में से 4 करोड़ लोग गरीबी से निकल गए, गरीबी उनकी खत्म हो गई, तो फिर इतने गरीब आए कहाँ से? ये मोदी जी से पूछिए। और झूठ मूठ के युवाओं को बरगलाने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि अब बिहार के ट्रेन से अफ्रीका को खींचा जाएगा। भाई हम लोग अपना बिहार को खींचना चाहते हैं, अपने परिवार को खींचना चाहते हैं, उसको गरीबी से निकालना चाहते हैं। हम लोग अफ्रीका को नहीं खींचना चाहते हैं। हम लोग अपने घर परिवार के लोगों को गरीबी से खींचकर बाहर निकालना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं। हम लोग को अफ्रीका और अंटार्कटिका से मतलब नहीं है। बिहार सुधरना चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।